हेलो +1 क्लास। पिछली वीडियो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਐਟ ਰੈਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਟ ਰੈਸਟ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਕਿਸੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪਸ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨਸ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਇਫੈਕਟਿਡ ਰਹੇਗਾ। The system as a whole may be changing shapes or orientations due to internal forces, but it will have no effect on the trajectory of center of mass of isolated system। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। Our topic is example for motion of center of mass independent of internal forces। अपने कोल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक्सलेशन की वैल्यू -g, ग्रेविटी के अंडर एक्सलेशन हो रही है। पैराबोलिक पाथ दे विच कोई बॉडी मूव कर रही है। सपोज कर लो अपने कोल कोई क्रैकर है, उस क्रैकर का सेंटर ऑफ मास दिखाया होया है C। यह क्रैकर रस्ते दे विच ही एक्सप्लोड हो जाता है, क्रैकर फट जाता है, ठीक है। बट ਉਹਦਾ सेंटर ऑफ मास तुसी इस रेड सर्कल नाल देख रहे हो, सेंटर ऑफ मास दिस, ठीक है, यही अनइफेक्टेड रहेगा। A projectile following the usual parabolic trajectory explodes into fragments midway in air। The forces leading to the explosion are internal forces। क्रैकर एक्सप्लोड क्यों होया है? क्योंकि इंटरनल फोर्सेस करके, ठीक है। दे कंट्रीब्यूट नथिंग टू द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। इंटरनल फोर्सेस दा उसनों एक्सप्लोड तो करता, क्रैकर नूं एक्सप्लोड तो करता, उसके फ्रैगमेंट एयर दे विच बिखर गए, बट वो इंटरनल फोर्सेस उसके सेंटर ऑफ मास से कोई इफेक्ट नहीं पाएगा। द टोटल एक्सटर्नल फोर्स, इस हुण क्रैकर दे उत्ते एक्सटर्नल फोर्स किहड़ा लग रहा है? ग्रैविटी है, ठीक है। ग्रैविटी दे अंडर ही फॉल कर रहा है, ਉਹ ग्रैविटी दे अंडर ही फॉल करता रहेगा, इसे करके उसका पाथ यह है, राइट। मिड ईयर दे विच वो एक्सप्लोड हो गया, बट उसने अपना पाथ नहीं छड्डिया होएगा, एक्सटर्नल फोर्स करके वो पाथ सेम ही रहा। सो द टोटल एक्सटर्नल फोर्स, namely the force of gravity
acting on the body is the same before and after the collision। इस एग्जाम्पल नाल आपां शो करता कि when no external force acts on a system whose center of mass is initially at rest, the center of mass would continue to be at rest। The center of mass under the influence of the external force continues therefore along the same parabolic trajectory it would have followed if there were no explosion। ठीक है, जे एक्सप्लोजन ना भी हुंदा, क्योंकि एक्सप्लोजन किस करके होया, इंटरनल फोर्सिस करके। जे एक्सप्लोजन ना भी हुंदा तां भी उसने ये सेम ट्रैजेक्टरी यही पाथ फॉलो करना सी, क्योंकि यही अंडर ग्रेविटी फॉल कर रही है। ठीक है, दिस इज दी एग्जाम्पल ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस तरह ही तुसी होर बुक्स दे विच एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हो। द अर्थ एंड मून दी तुसी डिटेल च पढ़नी है ये एग्जाम्पल्स, ताकि थोनों जे कंसैप्चुअल क्वेश्चन आवे किसी भी टॉपिक ते आ सकता है, तुसी इसनों एक्सप्लेन कर सको। ठीक है, बाइनरी स्टार्स दी एग्जाम्पल है, तुसी ये जरूर बुक्स दे विचों पढ़नी है डिटेल दे विच। अपनी अज दी एग्जाम्पल यही सी। सो स्टूडेंट्स, नैक्सट टॉपिक नाल आपां जल्दी ही मिलते हैं नैक्सट वीडियो दे विच। ठीक है, ओके, टेक केयर।